ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए बाय बक्सिंग के द्वारा। जून 5, परमेश्वर की वाणी को सुनने के रहस्य। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने की आवाज। यह हिजकियेल 10 अध्याय का 5 पद। पहले सिर्फ नबी या महायाजक ही परमेश्वर की आवाज को सुन सकते थे, और अगर दूसरे ये सुनना चाहते थे कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तो उन्हें या तो नबी के पास या महायाजक के पास जाना पड़ता था। दाऊद जब भी किसी संकट में पड़ जाता था, तो वह परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करने के लिए महायाजक सादोक को बुलवा देता था। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वह परमेश्वर की आवाज सुनने में मनुष्यों की मदद कर सके, और इस वजह से उसकी सेवकाई के आरंभ में ही पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और परमेश्वर ने स्वर्ग से बातें की। उसके बपतिस्मे में हमारे प्रभु यह बोल रहा था कि उसे कैसे मरना है, दफन होना है और फिर जी उठना है। उसने अपनी सेवकाई के आरंभ में ही एक प्रतीकात्मक रूप में इस बात की घोषणा कर दी थी। मरकुस 8 अध्याय 31 पद में व 9 अध्याय के 31 पद में वह इस बारे में एक ज्यादा साफ और खास तरह से बात करता है, और उसके सूली पर चढ़ाए जाने से पहले ही अपनी मृत्यु की नबूवत करता है। बपतिस्मे द्वारा उसने एक प्रतीकात्मक रूप में यह कहा कि यह जरूरी है कि वह पापियों के लिए अपनी जान दे और मृत्यु पर जय पाए। और तब स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज सुनाई दी थी। जिन लोगों को उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव होता है, वे प्रतिदिन स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं। वे प्रतिदिन परमेश्वर की कृपा, दया, प्रेम और सामर्थ्य पर उनके अधिकार का दावा करते हैं, और उनके पास उनकी अगुवाई और मदद के लिए पवित्र आत्मा है, क्योंकि सामान्य ज्ञान द्वारा रहस्यों और आत्मिक सत्यों को नहीं समझा जा सकता। आप भी अपनी जरूरत के अनुसार प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, और उस भीतरी आवाज द्वारा एक अचूक रूप में यह जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा रखता है और आपसे क्या काम चाहता है।